जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखा देगी ये प्रेरक कहानी। आधा किलो आटा। बिलासपुर शहर में घनश्याम दास नाम के एक सेठ रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ जी धार्मिक और नेक दिल के इंसान थे। उनके यहाँ काम करने वाले नौकर चाकर भी अपने मालिक से खुश रहते थे। शहर में कोई भी बड़ा आयोजन होता तो सेठ जी उसमें बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया करते थे। एक दिन सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखा अधिकारी को तुरंत बुलवाकर सेठ ने आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का पूरा हिसाब किताब लगाकर मुझे बताइए। लेखा अधिकारी ने पूरा हिसाब लगाया और ब्यौरा देते हुए सेठ से बोला, सेठ जी, आपके पास इतनी संपदा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए आनंद से जी सकेंगी। सेठ जी खुश होने के बजाय चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी? यह सोचकर वह रात दिन चिंता में रहने लगे। एक दिन सेठानी बोली, मैं देख रही हूँ कि आप कई दिनों से बहुत चिंतित हैं। क्या बात है? सेठ जी ने पूरी बात सेठानी को बताई। यह सुनकर सेठानी ने सेठ जी को अपने गुरु जी के पास जाने को कहा। दूसरे दिन सेठ जी गुरु जी के आश्रम में पहुंचे और उनसे मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। गुरु जी बोले, इसका हल तो बड़ा आसान है। यहाँ बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल। उसे मात्र आधा किलो आटा दान में दे दो। यदि वह यह दान स्वीकार कर ले तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ जी को यह बड़ा आसान उपाय लगा। घर पहुंचकर सेठानी से आधा किलो आटा लिया और बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचकर बोले, माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। आज खाने के लिए जरूरी आटा पहले से ही मेरे पास है बेटा। कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे कल के लिए हमेशा प्रबंध होता आया है, वैसे ही कल भी प्रबंध हो जाएगा। यह कहते हुए बुढ़िया माँ ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ जी वापस गुरु जी के पास पहुँचे तो गुरु जी ने उन्हें समझाया, गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही है और तेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी तू 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा है। तेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है और इस तृष्णा का कोई अंत नहीं है। मन में संतोष होना चाहिए, संतोष में ही शांति व सुख निहित है। अब सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी और वह पहले की तरह खुश रहने लगे थे। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख और चिंता का कारण अभाव नहीं बल्कि अंतहीन तृष्णा होती है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी वर्तमान में संतोष के साथ जी सकता है और जिसके पास अपार धन है वह भविष्य की अनावश्यक चिंता में घुल सकता है। सच्चा सुख धन संपत्ति में नहीं बल्कि संतोष और विश्वास में छिपा होता है। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है वही वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव करता है। और जिस दिन इंसान कल की चिंता छोड़कर आज में जीना सीख लेता है उसी दिन उसका जीवन सच में शुरू होता है। गरीब बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह निश्चिंत थी और सेठ के पास सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं था, क्योंकि समस्या धन की नहीं थी, समस्या थी अतृप्त तृष्णा की। याद रखना, सुख दौलत में नहीं संतोष में है और संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।